कि ये जो प्रश्न दिया गया है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का अगर सही आंसर हम लोग जानते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया है। ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है 2024 में अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 1 से 5 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था। तो अब इसको अगर हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करें और कांग्रेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा उससे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है एक है ये संस्था है। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ एक संस्था है जो नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए इसको लाया गया था। और कांग्रेस का अगर प्रारंभिक नाम की बात करें तो कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिया था वो दिया था दादा भाई नेरोजी ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये बनेगा यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया, तो वो दादा भाई नेरोजी ने। अगर हम लोग बात कर लें कांग्रेस की जानकारी सर्वप्रथम हम लोगों को कहाँ से मिला, तो इसके लिए मुंबई से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है हिंदू। इसी हिंदू में कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम छपा था, जो 5 दिसंबर 1885 ईस्वी के इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की जो स्थापना किया वो एलन एक्टोबियम ह्यूम, जिसको ए ओ ह्यूम को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ए ओ ह्यूम। इसी का अगर पूरा नाम की बात करें तो एलन एक्टोबियन ह्यूम ये है, और ये एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। तो ध्यान रखना ये अंग्रेज थे और सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। इस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल की बात करें तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। वहीं पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो ग्लैड स्टोन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये दिखाई पड़ा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ग्लैड स्टोन, जो उदारवादी या लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। अगर हम लोग बात कर लें कांग्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कांग्रेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार के तक यानी कि कांग्रेस के माध्यम से ही भारतीय लोगों का जो बात है वो बात पहुंचाया जा सके। इसलिए ए ओ ह्यूम ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है कांग्रेस। तो ये सीधा सवाल है, एक तरह से कड़ी का काम कर रहा है जो भारत के नागरिकों की बात को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाया जा सके। इसलिए उस जो पहुंचाने का कड़ी का जो काम करेगा वो कांग्रेस ही करेगा। और इसकी जो जानकारी हम लोगों को मिलता है तो ए ओ ह्यूम के ही एक दोस्त थे, या इसी को कहेंगे सहकर्मी, और इसके जीवनीकार भी थे विलियम वेडरबर्न। इसी के माध्यम से ये जानकारी मिलता है कि ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों किया था। तो ये जानकारी हमको किसके माध्यम से मिला, इनके जीवनीकार जो थे विलियम वेडरबर्न से। अगर बात कर लें ए ओ ह्यूम का जीवनी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1913 ईस्वी में ए ओ ह्यूम का जीवनी प्रकाशित हुआ था। तो ये एक तरह से कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर इसके अलावे और कुछ जानना है तो जैसे मान लीजिए ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की तो स्थापना किया ही। कांग्रेस का जब स्थापना हुआ इसका पहला अधिवेशन जो होता है वो 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। 28 से 31 दिसंबर 1885 को। और ये कहाँ पर होता है तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हुआ था पहले प्रस्तावित था पूना में, जो महाराष्ट्र के ही अंदर है। यहाँ पर इस पूना में इस समय प्लेग बीमारी आ गया, जिसके कारण कि इसका स्थान को स्थानांतरित करके लाया गया मुंबई। और मुंबई में भी कहाँ पर हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है जो ग्वालियर टैंक के अंदर है, वहीं पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच में। इसकी अध्यक्षता जो किया था वो वेमेश चंद्र बनर्जी ने, जो एक बंगाली थे। इस बंगाली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिनका नाम है वेमेश चंद्र बनर्जी। इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं WC बनर्जी। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से कि मुंबई प्रांत से 38 लोग थे, मद्रास प्रांत से
21 प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत से 7 प्रतिनिधि थे, पंजाब से 3 थे और बंगाल से 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें से मुस्लिम प्रतिनिधि भी 2 लोग शामिल थे इसमें। और सचिव जो बने थे वो A.O. ह्यूम ही इनके सचिव या महासचिव जो आप कहेंगे। इसमें प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कई बार एग्जाम में ये देखने के लिए मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं थे, तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे। और प्रश्न जो इस बार एग्जाम में देखने के लिए मिला था वो मिला था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। A.O. ह्यूम ने किया था, जो इसमें से ऑप्शन में से कहीं नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आप लोगों को बता दिए। तो इस तरह की जानकारी आप रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं। आज की जानकारी के लिए इतना ही। अगली जानकारी के साथ फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।